क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 3, -2। बेटा ये पासिंग पॉइंट मिल गया आपको। (3, -2) ठीक है। और कह रहा है एंड कट ऑफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर इन द रेशियो 4:3। बेटा वो कह रहा है कि आपको इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, लेकिन जो इंटरसेप्ट है वो रेशियो में है। पहले वाला एक्स का इंटरसेप्ट है, बाद वाला वाई का, लेकिन वो रेशियो में। जब भी कोई चीज रेशियो में होती है तो उसके साथ हम अपनी मर्जी से कुछ कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। तो बेटा हम इसे मान लेते हैं 4:3। अगर आप यहाँ ए की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। तो अब एक्स इंटरसेप्ट क्या है? 4a। बेटा ये इंटरसेप्ट की रेशियो थी 4:3। और रेशियो कैसे आती है? कट करके सिंप्लीफाइड होके। बेटा 4/3 कट करके सिंप्लीफाइड होके आता है ना। किसी चीज को आपने कट करके तभी आया। लेकिन अगर आपको वो वैल्यू पता लग जाए जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में थी, तो आप रेशियो से बाहर हो जाओगे। मतलब एक्स इंटरसेप्ट हो गया 4a और वाई इंटरसेप्ट हो गया 3a। पहले ये बताओ जो मैंने बताया वो समझ आया? नहीं आया तो फिर तरीका बदलते हैं। आपको याद होगा आपने 10th क्लास में ट्रायंगल पढ़ा था, वहां पे आपने बीपीटी भी पढ़ी थी। एक सिंपल सा रूल होता है कि अगर कुछ भी बीपीटी अप्लाई होती है तो बेटा ऐसे होता है। यहां पे अगर आपको दी हुई है ए बी डिवाइड बाय ए सी 3/7 ऐसे, या फिर और इजी करते हैं आप ट्रायंगल भी मान सकते हो अलग अलग। ये तो आपने 9th में भी पढ़ा। ये है ए बी सी, ये है पी क्यू आर। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि ये और ये दोनों रेशियो में, ए बी डिवाइड बाय पी क्यू, जैसे मान लेते हैं ए बी कितनी दी हुई है 8, पी क्यू कितना दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है 6, ये दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है 2। ये दो अलग अलग ट्रायंगल है। तो आपको पता होगा ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? जब उनकी साइडों की रेशियो सेम होती है। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी 8 है तो पी क्यू क्या है 4, लेकिन आप कट करोगे तो रेशियो क्या आ रही है 2:1। ऐसे ही अगर आप बी सी डिवाइड बाय क्यू आर करते हो तो बी सी 6 है और क्यू आर कितना है, तो इसको भी कट करके रेशियो क्या आ रही है सेम। ऐसे ही अगर आप तीसरी साइड करते हो तो उसकी भी रेशियो सेम आएगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज रेशियो में है और आप उसकी वैल्यू पे जाना चाहते हो, जैसे अब मैं ए बी अपॉन पी क्यू को क्या लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं ए बी रेशियो पी क्यू कितना है 2:1, है ना। और अगर मैं इसकी ओरिजिनल वैल्यू पे जाना चाहता हूं कि पहले कितना था ये कट करने से पहले, रेशियो से पहले, तो मैं ऐसे लिखूंगा ए बी अपॉन पी क्यू कितना है 2/1। पहले रेशियो को डिवाइड में लिख लेंगे, है ना। और फिर यहां पे हम अपनी मर्जी से कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं के वो वैल्यू है जो यहां पुट करते हैं इसकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। जैसे आपको पता था कितने पे कट हुआ, कितने पे कट हुआ था 2 के टेबल पे कट हुआ था। अगर मैं इन दोनों में के की वैल्यू 2 रख दूं तो ये 2k डिवाइड बाय 1k अपनी ओरिजिनल वैल्यू में आ जाएगा। 2 इंटू के 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 2 2 आ गया। और अब आप डायरेक्ट बता सकते हो कि ए बी कितना है, जो ऊपर वाला है वो पूरा क्या है ए बी। देखो ए बी पे पहुंच गए आप। अच्छा आपने कितने के टेबल पे कट किया था? यहाँ पे 4 के टेबल पे कट किया था, तो बेटा यहाँ पे के 4 नहीं था। जब आप डिवाइड में लगते हो तो पहले अपनी मर्जी से कोई वैल्यू ऐड करते हो और उसके बाद आपको के की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी। वो कैसे पता लगेगी? जिस पे आपने कट किया था। आपने 4 के टेबल पे कट किया था, अगर आप यहाँ पे ए बी की वैल्यू ए बी अपॉन पी क्यू में के की वैल्यू 4 रख देते हो तो ये 8 आ गया और ये 4 आ गया, 1 आ गया। 4 इंटू 1 4 हो गया। तो बेटा ए बी की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती है 8। तो ये चीज़ समझा रहा था मैं
कि अगर आप यहाँ पे जैसे ही ए लगा दोगे तो आपको ए की वैल्यू तो पता नहीं, लेकिन ए की वैल्यू जैसे ही पुट होगी एक्स का इंटरसेप्ट डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे ए की वैल्यू जैसे ही पुट होगी वाई का इंटरसेप्ट डायरेक्ट आ जाएगा। तो क्वेश्चन ने आपको इंटरसेप्ट की रेशो दी हुई थी, आपने अपनी मर्जी से ए लगाया, अब ये एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई, ये वाई इंटरसेप्ट की। अगर आपको ए की वैल्यू पता लग जाए तो आंसर पता लग जाएगा। तो बेटा अभी हम चलते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में। लिखो लेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्स बाय ए वाई बाय बी इक्वल टू 1, ये आ गया। यहाँ पे जो नीचे वाला ये दिया हुआ है ये क्या है, इंटरसेप्ट। तो बेटा यहाँ पे ना आप ए यूज मत करो, यहाँ पे आप के लगा लो, क्योंकि ए नाम ना ऑलरेडी आ चुका है, के लगा लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स बाय 4k, ये क्या आ गया, वाई बाय, वाई का इंटरसेप्ट क्या था 3k इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन ने आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपकी हेल्प के लिए एक पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट क्या है, 3,-2, एक्स और वाई की जगह रख दो, एक्स की जगह 3 डिवाइड बाय 4k सेम, वाई की जगह -2, और y की जगह आया -2 डिवाइड बाय 3k इक्वल टू 1। अब क्या करोगे, दोनों के नीचे एलसीएम ले लेते हैं। क्या आ रहा है एलसीएम, 12k। बेटा यहाँ 4k था, 4k से डिवाइड हुआ तो सिर्फ 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, यहाँ 3k था, 4 से डिवाइड हुआ, 3k से 12 के डिवाइड किया 4 आया, 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होएगा 2 से, ये हो जाएगा 8 और इक्वल टू चल रहा है 1। तो बेटा ये हो गया 1 इक्वल टू 12k और k की वैल्यू आ गई 1/12। क्या बात कर रहे हो, ऊपर के क्यों आएगा, ध्यान दो, एलसीएम लेना भूल गए। एलसीएम में मैंने के ही ले लिया बेटा, 4k 12k से डिवाइड हुआ, 3 पे ही तो कट हुआ बस, और 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, 3k 12k से डिवाइड हुआ, 4 ही तो आया बस, 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो k की वैल्यू आ गई 1/12। अब k की वैल्यू 1/12 आ चुकी है और x और y के इंटरसेप्ट यहाँ पे पता लग जाएंगे पुट करते ही। तो x इंटरसेप्ट क्या था, चलो डायरेक्ट पुट कर देते हैं ना, डायरेक्ट या तो इस इक्वेशन में पुट कर दो या पहले इंटरसेप्ट निकाल लो। तो मैं यहाँ इंटरसेप्ट निकाल रहा हूँ, x इंटरसेप्ट क्या था 4k, k की वैल्यू क्या है 4 से कट किया तो x इंटरसेप्ट कितना आ गया, सेम y इंटरसेप्ट निकालेंगे, y इंटरसेप्ट क्या था 3 इंटू k, k की वैल्यू 1/12, 3 से कट हुआ ये आ गया 1/4। तो यहां से x इंटरसेप्ट आ चुका है अब और y इंटरसेप्ट भी आ चुका है। बेटा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 और x इंटरसेप्ट क्या आया 1/3 और y इंटरसेप्ट क्या आया 1/4। एलसीएम ले लो, एलसीएम भी लेने की जरूरत नहीं है, नीचे वाला 3 घूम के ऊपर, नीचे वाला 4 घूम के ऊपर, इक्वल टू 1। देखो ये वाला आंसर तो मैच हो गया, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ इक्वेशन हम इक्वल टू 0 करके छोड़ते हैं, तो 1 को इधर लाके -1 करके छोड़ना, करो पूरा। ध्यान दो बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है
रिड्यूस द इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब आपको कन्वर्ट करना है इक्वेशन को। बेटा पहली फर्स्ट पार्ट के लिए करते हैं। इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, और आपको पता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो बेटा हमें अगर इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाना है तो हमें यहां से y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 4y सेम, माइनस 5 उधर जाके पॉजिटिव का 5, 3x उधर जाके माइनस 3x, y सेम, माइनस 3x को पहले लिख लो, 5 को बाद में लिख लो। यहां से डिवाइड में क्या गया है 4, दोनों के नीचे आ जाएगा। इक्वेशन क्या होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बेटा मैच होगी। दूसरे पार्ट में आगे बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको पता है इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दी है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। बेटा 3x सेम प्लस 4y सेम इक्वल टू हो गया 5, और इक्वल टू होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में 1, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। तो बेटा डिवाइड ईच टर्म बाय 5। ये हो गया 3x बाय 5, 4y बाय 5 इक्वल टू 5 बाय 5। तो बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x बाय ए, x के साथ कुछ भी नहीं होता, ये घूम के नीचे आएगा, ये हो जाएगा 5 बाय 3। y बाय बी होता है तो ये 4 घूम के नीचे आएगा, ये हो जाएगा 5 बाय 4 इक्वल टू 1। और इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। तो बेटा इससे मैच होगी। ध्यान दो बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द ओरिजिन इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 स्ट्रेट लाइन दिस दिस एंड दिस। आपको ये शो करना है कि अगर यहां पे ओरिजिन है तो ये 3 स्ट्रेट लाइन, एक ये और एक ये तीनों लाइनें इक्वल डिस्टेंस पे है ओरिजिन से। मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस बराबर के। कैसे पता लगेगा, सिंपल है बेटा। पहली इक्वेशन को नोट करो, इसका हम निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। बेटा किसी भी लाइन का डिस्टेंस आप किसी ओरिजिन के साथ या पॉइंट के साथ बड़े इजीली निकाल सकते हो। क्या करना होता है, मोड के अंदर उस इक्वेशन को रख दो। इक्वेशन है 4x प्लस 3y प्लस 10। मोड के अंदर उस इक्वेशन को रख के डिवाइड बाय रूट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर कर दो, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर कर दो, और जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है वो एक्स वाई की जगह पास करवा दो। आपको क्वेश्चन ने बोला ओरिजिन से, तो आप यहां लिखो इट पासेस 0 0। तो बेटा मोड के अंदर जब आपने x की जगह 0 रखा तो ये पूरा x की जगह 0 रखते ही 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, y की जगह 0 रखते ही 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, क्या बच गया प्लस का 10, और डिवाइड बाय क्या बच गया, इसे कैलकुलेट करोगे तो रूट में 25 बन रहा है, बाहर आके 5। और बेटा मोड क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए ऑलरेडी 10 पॉजिटिव है, मोड के बाहर आ गया,
नीचे 5 है, कट करके 2 यूनिट का डिस्टेंस आ गया। सेम अगली इक्वेशन के साथ करेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। नेक्स्ट लाइन है आप 5x माइनस 12y प्लस 26, ये इक्वेशन मोड में, डिवाइड बाय रूट के अंदर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। और बेटा जैसे ही आपने इसमें 0 0 पास करवाया, ऊपर हो गया मोड में 0 0 26 और नीचे हो गया रूट में 169। तो 26 बाय 13 कट करके 2। सेम करेंगे थर्ड लाइन के साथ। मोड में इक्वेशन, अब की बार थर्ड इक्वेशन है 7x प्लस 24y प्लस 50 डिवाइड बाय रूट के अंदर, अब की बार इक्वल टू 50 है बेटा, तो ये माइनस का होगा। रूट में 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में जब आपने 0 0 पास करवाया, तो ऊपर तो हो गया 50, नीचे हो गया 49 प्लस 576, और बेटा जब ऐड किया तो ये कितना हो गया 625, और रूट के बाहर आके 625 कितना हो गया 25, और जब कट हुआ तो आंसर 2। नोट करो।